विष्णुं शशिवर्णं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। Om Krishna Namaha. We are in the second chapter of Bhagavad Gita, shloka number 34. अकीर्तिं चापि भूतानि I think she's got hanged. Hello? It's okay. We'll start with the Adhyay, then she can, read that. So the 34 shloka says, लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। ओके, तो अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। अभी क्या हो गया है कि भगवान जो है वो गुरु बन गए हैं एंड अर्जुन जो है वो शिष्य बन गए हैं। तो अभी एक अलग लेवल पे सब लोग हैं, दोनों है, राइट। तो अभी भगवान ने एक अल्टीमेटम दे दिया है अर्जुन को कि बाबा अभी आपको लड़ना ही है। ओके, तो वे कहते हैं अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे। तो उसका जो सम्मान है वो चला जाएगा। वो लोगों को लगेगा कि ये क्या डरपोक है, ये लड़ नहीं सकता, इसलिए वो भाग रहा है, दौड़ रहा है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि अभी आपको तो फेस करना ही है। यू हैव टू यू नो किल दोज एनिमीज। तो और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। क्योंकि मतलब उसका जो धर्म है, जो हम कब स्टार्टिंग में से बता रहे हैं कि क्षत्रिय का जो धर्म है वो है लड़ाई करना, ना उससे भाग जाना। तो अगर वो नहीं कर सकता है तो इट इज बेटर कि यू डाई ऑन दैट बैटलफील्ड इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे। तुम जैसे सम्मानीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है। जो भी ह्यूमिलिएशन होगा, जो भी जो रिस्पेक्ट उसको जो मिलता है, मिलता आ रहा है, उसने इतने सारे युद्ध लड़े हैं और वो विजयी हुए हैं। तो अर्जुन कोई सामान्य नहीं है, वो एक हायर लेवल। तो अगर वो ये सब करता है तो जो भी सारी चीजें हैं वो सारी निरर्थक हो जाएगी। अतः तुम्हारे प्राण भय से भागना नहीं चाहिए। तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए, युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करे अपितु युद्ध में मरे। ओके, सो भगवान यही चाहते हैं कि बाबा तू सामना कर, जो भी है हमको लाइफ में भी डट के सामना करना चाहिए, ना कि उससे भागना चाहिए। क्योंकि कोई ना कोई रीजन की वजह से ही हमारे पास या हमारे सामने वो स्थिति आ गई है। तो यू हैव टू फेस इट। ओके, Pallavi, are you on the call? Hello? You can read the 34 and the, you can start from 34. 34.
and then continue. We couldn't. Okay. अकीर्तिञ्चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य She's in and out. She's going in and out. Some technical issues. भयाद्रनादुपरतम् मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषान्त्वं महुबतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वदिष्यन्तमाह्याः निन्दन्तरन्नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह से तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तो अगर उसने रणभूमि को छोड़ दिया तो लोग उसको नीचा देखेंगे। मेनी मेनी थिंग्स विल हैपन, बेसिकली ह्यूमिलिएशन होगा उसका बहुत। तो वो उसको करना नहीं है, ऐसे भगवान उसको बता रहे हैं। इसका तात्पर्य है भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी ये सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ दी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वो धूल में मिल जाएगा। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था और उन्होंने इस दया भाव को अनायोचित बताया था। तो पहले ही भगवान को लग रहा था कि ये बंदा क्यों इतना करुणा भाव इसमें आया है। तो पहले से ही भगवान आश्चर्यजनक है कि उन्हें ये क्यों नहीं लड़ना चाहता है। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तो लास्ट टाइम कल जो हमने देखा कि कैसे लड़ाई के टाइम पे क्या क्या होता है। हमने ये भी देखा कि जो आर्मी में लोग हैं या जो ऐसे लड़ते हैं तो वो स्वर्ग लोग जाते हैं। तो भगवान वही बता रहे हैं कि तू आगे जाके लड़, क्योंकि अगर आप लड़ोगे तो आप स्वर्ग में पहुंचोगे और अगर आप विजयी भी हुए तो आपको ये साम्राज्य पृथ्वी का मिल ही जाएगा। तो दोनों तरफ से उसके लिए इट्स अ विन विन सिचुएशन। ओके, तो भगवान जो है उसको विस्तार से बता रहे हैं। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो आप पाप से मत डरो कि मैं मारूंगा ये मर जाएंगे तो उनका पाप मुझ पे लगेगा, तो वो उससे आप मत डरो। इसका तात्पर्य अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। अभी जैसे
पूरे जो रेंज होते हैं वो भगवान ने ले लिया अपने हाथ, क्योंकि अर्जुन को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बेचारा कंफ्यूज स्टेट में है। तो इसीलिए वो समर्पण की भावना से कृष्ण भगवान को गुरु कर गए और वो उपदेश लेने के लिए तैयार है। तो सारे जो रेंज होते हैं, रेंज माने जो भी क्या बोलते हैं, मतलब सारा कंट्रोल अभी भगवान ने अपने हाथ में लिया है। तो फिर वो बता रहे हैं उसको कि उसने क्यों लड़ना चाहिए। कृष्ण भावामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए। अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन या फल नहीं होता। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वो सामान्य कर्म करके करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि जब आप पूरी कृष्णमय हो जाते हो, ओके, उसमें पूरे तल्लीन हो जाते हो, पूरे सरेंडर हो जाते हो भगवान को, तो फिर क्या सही क्या गलत, जो भगवान आपको राह दिखाएंगे उसी हिसाब से हमको चलना है। तो वहां पे कोई पाप पुण्य ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, राइट। पर जो लोग हैं जो भौतिक जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, मतलब जो रजोगुण में है, तमोगुण के लोग हैं, वो अपने इंद्रिय मतलब हमारे जो डिजायर्स है, हमारे सेंसेस, फाइव सेंसेस की तृप्ति के लिए उनके जो भी आपके डिजायर्स आपसे कंट्रोल नहीं होते और फिर आप उसको कंप्लीट करते जाते हो। तो ऐसे जो कर्म है, तो उसमें ये होगा कि कभी उसके जो फल होंगे वो अच्छे होंगे या बुरे होंगे। तो ये डिपेंड करेगा आप कैसे क्या कर रहे हो। ओके, तो ऐसा भगवान बताते हैं। तो अगर आप कृष्ण अनुभव में हो जाते हो, तल्लीन हो जाते हो, पूरे कृष्णमय हो जाते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो इसलिए बहुत बड़ा, नॉट बड़ा बट वेरी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट पिलर जो है कंप्लीट सरेंडर, पूरा समर्पण भगवान या अपने गुरु की तरफ। ओके, जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ। तो अगर आप पूरे कृष्णमय हो गए, पूरे सरेंडर किया है, तो किसी का आपके साथ कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, आप किसी के लिए ग्रेटफुल नहीं हो, कुछ नहीं। आप एक स्थिर भावना से आप जो भी चीजें लाइफ में कर रहे हो वो करना जरूर, मतलब वो हो रही है। चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उनके पितर ही क्यों ना हो, तो कोई भी हो, अगर आप कृष्ण भगवान में तल्लीन हो गए हो, तो ये सारी चीजें मायने नहीं रखता है। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में और भी स्पष्टता से दी जाएगी। नेक्स्ट श्लोका प्लीज। येषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमं शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य, यहाँ से एक्चुअली सांख्य योग स्टार्ट हो जाता है। ओके, सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे पृथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तो बड़ा ही सीधा साधा और सरल उपाय भगवान ने दिया है हम सबको। बट हमको ये समझ में नहीं आता है, या हम इतने उलझे हुए होते हैं कि रास्ता दिख भी रहा है तो भी हम उसको पकड़ नहीं सकते। ओके,
तो इसका तात्पर्य है कि वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रस्तुत मिलता है, प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। तो सांख्य का मीनिंग दिया गया है, इसको ये चैप्टर को सांख्य दर्शन भी बोलते हैं। तो जहां पे पूरा मतलब ब्रेक डाउन करके दिया गया है ज्ञान योग। ओके। और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह, मतलब कंट्रोल करना, सारे जो इंद्रिय है उनका निग्रह करना। ओके, तो ये सांख्य योग कहलाता है। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। तो जैसे मैंने पहले बताया कि वो थोड़ी देर के लिए अर्जुन हम जैसा बन गया था। उसका और हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है, पर थोड़ी देर के लिए क्यों बन गया था, क्योंकि हमारे जैसा, हम जैसे हमारे इंद्रियों के अधीन है, हमारे जो डिजायर्स है, जो हमारे सेंसेस है, हम उनको कंट्रोल नहीं करते हैं, वो हमको कंट्रोल करते हैं। राइट, जैसे आइसक्रीम खानी है तो क्या होता है, हमारे जो सेंसेस है वो कंट्रोल ही नहीं कर सकते, तो फिर हम एक कप क्या 2 कप खाएंगे। पर अगर हम स्थित प्रज्ञ है, हमारा स्टिलनेस है, हमारा अवेयरनेस है, तो हम क्या करेंगे कि एक के बजाय हम सॉरी, अगर हम स्थित प्रज्ञ है तो फिर हमको पता है कि हमारी बॉडी के लिए क्या जरूरी है। अभी मेरे पास एक पेशेंट है जो, मतलब ये मौसम में हमारे यहाँ पे तो ठंड बहुत है, तो ये मौसम में वो पूरा भेल वगैरह ऑल दिस दैट पर्सन हैज ईट, इतना खाया कि उसको वॉमिटिंग डायरिया सब हो गया। ओके। तो यहाँ पे हमको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी कैसे काम करती है। हालांकि दूसरा बंदा जो है उसने 2 भेल खाया होंगे, पानी पूरी खाई होगी, बट हम क्या, हमारे लिए वो ठीक है? तो ये जो है, ये इंद्रियों का कंट्रोल जो है वो हमको होना चाहिए। तो भगवान वो बता रहे हैं कि अर्जुन उस मोमेंट के लिए जब उसने रिलेटिव्स देखे तो वो, उसका जो कंट्रोल है इंद्रियों पर वो हो बैठा। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भूलकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने वह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्र अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति ही था। तो ओवरऑल ये सब मिला के हमको क्या लगता है, सिर्फ मतलब खाने पीने के या हमको पैसा चाहिए, मतलब ये मटेरियलिस्टिक चीजें ही हमारे सेंसेस से कनेक्टेड है। बट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अगर आप IRFR करोगे तो जितने भी डेप्थ में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत से उसके शेड्स हैं। तो भगवान ये उसका जो मतलब ये जो अर्जुन बता रहा है कि मुझे लड़ाई नहीं करनी है, तो भगवान उसको भी डिजायर से या इंद्रियों से कनेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक है। जैसे पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे सुखी रहे, अच्छे रहे, हैप्पी रहे, तो एक तरह से वो भी हमारी इंद्रिय तृप्ति का ही कारण है। एक्चुअली वो एक अलग सोल है, तो उसकी अपनी अपनी जर्नी है, पर हम बहुत सारा बच्चों के लाइफ में भी इंटरफियर करते रहते हैं। तो उसकी एक लाइन होती है विच इज अ वेरी थिन लाइन फॉर द पेरेंट्स, इट इज डिफिकल्ट कि लाइन के इस तरफ रहे या उस तरफ रहे। पर वो भी एक, ये बहुत सूक्ष्म लेवल पे है, पर ये भी हमको समझना है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनके आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी है। वो भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में प्राणी रूप में है, और भविष्य में भी प्राणी बने बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा है। हम विभिन्न प्रकार के केवल अपना शारीरिक परिधान वस्त्र बदलते रहते हैं, और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद
भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद वैश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहाँ सांख्य कहा गया है। तो सांख्य दर्शन या सांख्य योग जो है ये निरुक्ति कोश जो है उसमें सांख्य वर्ड यूज किया गया है। इस सांख्य का नास्तिक अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है। जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिससे इसे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष समर्पक बताया गया है जो सबसे हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है। किंतु ऐसा समर्पक भक्ति के बिना संभव नहीं है। तो ऐसा गुरु और शिष्य का जो इनका रिलेशन है वो समर्पक भक्ति के बिना हो नहीं सकता, ऐसे भगवान बता रहे हैं। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेमा भक्ति में या कृष्ण भगवान अमृत में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की यह अवस्था प्राप्त कर पाता है। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेम वश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्राप्त प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्ति सरलता से उनके चिदानंदमय धाम में पहुंच सकते हैं। तो आप आपके मतलब पूरे भक्ति से आप कृष्णमय हो सकते हैं, या आपकी जो मेंटल एबिलिटी से आप ब्रेक डाउन करके समझते हैं, तो जो बुद्धि योग है उससे भी आप भगवान से कनेक्ट हो सकते हो। एंड अगर आप वैसे हो गए तो फिर आप चिदानंदमय धाम में पहुंच सकते हो। मतलब कृष्ण के जो जगह है तो वहां आप पहुंच सकते हो। इस प्रकार यहाँ सांख्य का अर्थ है शरीर तथा आत्मा का विश्लेषणिक अध्ययन। तो पूरा डिटेल स्टडी जो है ये सांख्य योग में दिया गया है। भगवान कृष्ण ने आत्मा का वैश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया। ओके, तो जो स्पिरिचुअल हमारी प्रैक्टिस है डिसर्नमेंट हम करके कैसे कंक्लूजन पे आते हैं, राइट? वी ऑलवेज हैव दैट डिसर्नमेंट कि कैसे करना है, क्या करना है। तो एक विवेक जो हमारा है वो हमेशा जागरूक रहना बहुत जरूरी है। तो उस तरह या पूरे भक्तिमय होके भी आप कृष्ण भगवान के पास जा सकते हैं। तो अतः भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही है। ये दोनों भक्ति योग है। अतः भगवान कृष्ण ने कहा है कि केवल अल्पज्ञ मतलब अल्प मतलब कम, तो नियम मीनिंग इंटेलिजेंस, तो कम इंटेलिजेंस वाला ही सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं। तो अगर आपकी बुद्धि से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ही हम उसमें भेदभाव करेंगे, अदरवाइज भक्ति योग भी और सांख्य योग भी दोनों सेम ही है। ओके, तो अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों न हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य व्यवस्था के कारण उसे भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावना भक्ति कृष्ण भावना भवित कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतः पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्ति करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है।
तो जब आप एकदम भगवान में हो जाते हो तो वो एक अलग फंडा है। एंड जब आप कोई संकल्प लेके कुछ करते हो और फिर आप वो कि बाबा भगवान मेरा ये कर दे, तो वो आप जो भी पढ़ना है वो पढ़ोगे, या कोई जाप करना है तो करोगे, तो वो जो संकल्प लेके करते हो तो उसका भी फल अलग रहता है, ऐसे भगवान बता रहे हैं। तो उसमें बहुत सारा फर्क है, प्रचुर अंतर होता है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। ओके, सो बुद्धि योग करें या आप जस्ट भक्ति भाव से श्रद्धा से करें, दोनों तरफ से जो भी आप करेंगे वो भगवान तक पहुंचता है। ऑलराइट, ओवर टू यू पल्लवी। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है ना ही हास्य, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। जैसे हम आई थिंक 2 दिन पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि जो भी हम करते हैं वो पूरा रिकॉर्डेड होता है। एक बार भी आपने भगवान का नाम लिया वो भी रिकॉर्डेड रहता है आकाशिक रिकॉर्ड्स में। तो भगवान बता रहे हैं कि अगर इस पथ पर की गई अल्प प्रगति, अल्प मीनिंग थोड़ी प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। अल्प मीनिंग लेस ओनली ना, आई एम नॉट श्योर अबाउट द मीनिंग, यस। है ना? थैंक यू। तात्पर्य कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। यहाँ पे भगवान ने कंपैरिजन दिया है कि जब हम भौतिक चीजें करते हैं, मटेरियलिस्टिक चीजें करते हैं तो क्या होता है, और जब हम भगवान को समर्पित करके भक्ति भाव से श्रद्धा से करते हैं तो क्या उसका नतीजा आता है। तो भगवान बता रहे हैं कि भौतिक स्तर पर अगर हम कोई चीज प्रारंभ करते हैं तो फिर अगर हम उसको पूरा नहीं करते तो वो उसका फल नहीं मिलता है, वो निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। तो थोड़ा भी जहां से भी आपने स्टार्ट किया हो भगवान भगवान की प्रार्थना या जो भी आप कर रहे हो साधना वगैरह, तो वो आप बीच में अगर रुक गए किसी वजह से तो वो आपका खाली नहीं जाता, वो सारा रिकॉर्डेड रहता है। तो नेक्स्ट लाइफ टाइम में, क्योंकि वो आत्मा पर पूरा प्रिंट हुआ होता है आपका, राइट, आकाशिक रिकॉर्ड्स में, तो वो सारा कंटिन्यू होता है। तो नेक्स्ट लाइफ टाइम में, समझो ये लाइफ टाइम में आपने 1000 बार कृष्ण भगवान का नाम लिया है, तो नेक्स्ट लाइफ टाइम में द काउंट विल बी 1001। तो वो कंटिन्यू होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग, तो अभी अगर आप बाकी के लोगों को बताएं कि ये पढ़ना चाहिए या कुछ मेडिटेशन करना चाहिए, तो नॉट दैट एवरीबडी लिसन्स, ओके। तो हमको उनको नीचे नहीं देखना है। हम ऐसा देखते हैं कि कई लोग जो है अगर पहले लाइफ टाइम से ये रास्ते पे हैं, तो जब उनके नेक्स्ट लाइफ टाइम में वो कहीं भी आगे आ जाता है वो रास्ता या कोई भी चीज आती है, तो वो झट से पकड़ लेते हैं या उनको समझता है कि हाँ मुझे इससे फायदा होगा या मैं इसको आगे ले जाऊंगा, या उसको वो पसंद आने लगता है। पर जो जीव है, जो कई आत्माएं हैं जो अभी तक भौतिक लाइफ जी रहे हैं, उनके डिजायर्स अभी खत्म नहीं हुए, या उन्होंने पहले कर चुके हैं, या इस लाइफ टाइम में वो कर्मास नहीं है उनके, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से वो मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं। तो यू डोंट हैव टू फील इगोइस्टिक कि यार मैं तो मेडिटेशन कर रहा हूँ, वो तो कर भी नहीं रहा है टाइप्स, या वो तो आगे नहीं बढ़ा है, मैं कितना स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ी हूँ और वो सुनता भी नहीं है, ऑल ऑफ दैट।
क्योंकि शायद वो पहले कर चुके हैं, या वो जो सोल है अभी आगे उसको बढ़ना है। ओके। तो अतः ऐसे कर्म करने वाले को कई हानि नहीं होती, चाहे वो कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। तो भगवान बता रहे हैं कि कृष्ण भावामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावामृत में का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा। तो यही मैं बता रही थी। किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। जैसे हमारे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अगर आपको कुछ करना है, कुछ प्रोजेक्ट करना है, तो जब तक आप 100% उसको कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक उसका फल नहीं मिलेगा, राइट। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। एग्जाम्पल दिया है, यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है, तो इसमें उसको क्या हानि। और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा। अथवा जैसे कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाल ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। Are you hearing the background sound or it's got cancelled? Can someone just tell me? There's a loudspeaker going on in my background. Are you able to hear it? No. No, no. So it's cancelled. भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनमानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में समत्र कार्य का यही अनुपम गुण है। तो इसका बहुत बड़ा गुण है कि जहां पे आप छोड़ेंगे वहां से आगे बढ़ेंगे, यही भगवान को बताना है। यस पल्लवी। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखाय हन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। जो इस मार्ग पर चलते हैं वो प्रयोजन में रूढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक ही होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। इसका क्या मतलब है कि जो इस मार्ग पर, मतलब एक आपने पर्पस ले लिया, एक आपने इंटेंशन ले लिया, जैसे हम अभी ये एक पर्पस लेके चल रहे हैं रोज, हमको ये भगवत गीता पढ़नी है। तो अगर कोई आपके पास पर्पस है, कोई प्रॉपर इंटेंशन है, दृढ़ संकल्प है, तो आप उसको फॉलो करेंगे। अगर थोड़ा सा बिखरा हुआ है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो क्या होगा फिर, बहुत सारे शाखाएं निकलेंगी उससे, मतलब रूट्स निकलेंगे कि आपको लगेगा अरे ठीक है, आज तो आई हैव टू गो आउट विथ माय फैमिली, तो मैं आज ये थोड़ा सा बाजू को रख देती हूँ, मैं फैमिली के साथ चली जाती हूँ। तो ये क्या होता है, आपकी शाखाएं तैयार हो रही है, आपके रूट्स जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि आपका जो पर्पस है, आपका इंटेंशन है, जो आपने संकल्प लिया है, तो वो आपका दृढ़ नहीं है, स्ट्रांग नहीं है। यह दृढ़ श्रद्धा, मतलब जो मोटिव आपने लिया है, जो गोल है आपका, तो ये दृढ़ श्रद्धा की कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन को सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सके।
तो अगर आपने ये पर्पस प्रॉपर दृढ़ गोल ओरिएंटेड आप रहे, तो आपको क्या होगा, आपको सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे आप। लाइफ में बहुत बार हम हमारा पर्पस एक तो पता नहीं होता है, और अगर पर्पस हमको पता भी चला तो भी हम इतने स्वे होते रहते हैं ना, तो इसीलिए जो फल चाहिए हमको वो मिलता नहीं है। तो भगवान हमको यही समझा रहे हैं कि आप बाबा आप पर्पस को पकड़ के रखिए। इधर उधर तो विचलित होंगे, क्योंकि ये भौतिक लाइफ का तो ये प्रॉपर्टी है कि इधर उधर डिजायर्स है, तो आपके इंद्रियां जो है वो विचलित हो जाएंगे। पर आपने वो खुट्टी जो है उसको पकड़ के रखना है। ऑलराइट। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज पे विश्वास रख रहे हो। जब कोई कृष्ण भावनामृत में के कार्यों में लगा होता है, तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल हो ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो, तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। तो एक बार मीरा को याद कीजिए आप, पूरी कृष्ण भगवान में तल्लीन हो गई थी, उसको कुछ इधर उधर क्या हो रहा है उसके खुद का कुछ पता नहीं था। तो इतना हमने विलीन होना जरूरी है। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो, तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। तो अगर आप पूरे कृष्ण में हो गए, तो क्या फल एंड क्या यश एंड क्या अपयश एंड क्या फैमिली एंड क्या नहीं। तो वो लेवल तक आपको उसमें डूब जाना होगा। जब कोई कृष्ण भगवान अमृत में लीन होता है, तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कृष्ण भगवान अमृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमश यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। तो भगवान बोल रहे हैं कि मुझ में इमर्स हो जाओ, जाओ आप पूरे डूब जाओ। तो ऐसा होगा तो क्या, आप जो भौतिक लाइफ में आप एक प्रोजेक्ट लेके चल रहे हो, एक गोल लेके चल रहे हो, फिर उसके लिए आप काम कर रहे हो, फिर उसका 100% पता भी नहीं है वो सफल होने वाला है नहीं होने वाला है, पर आप लगे पड़े हो, और कभी कभी असफल भी हो जाते हो, सफल भी हो जाते हो। तो भगवान बोल रहे हैं कि तू कृष्ण में हो जा, मेरे में समा जा तू। तो ऐसा जब तुम करोगे, तो फल की तो चिंता हमको करनी नहीं है, क्योंकि अपने आप चीजें होने लगती हैं। जो शायद हम इतना काम खुद भी करेंगे, इतना 100% भी देंगे प्रॉपरली टेक्निकली, तो भी कई बार नॉट नेसेसरी हमको 100% रिजल्ट्स आते हैं, राइट। पर अगर आप इसमें तल्लीन हो जाओगे, इमर्स हो जाओगे, कृष्ण में हो जाओगे, तो आपको वो ये फल की अपेक्षा तो मतलब रहती नहीं है ये लेवल पे आने के बाद। पर आप ऐसा देखोगे कि वो रास्ते पे से आपने चल दोगे, तो आपके काम जो है वो अपने आप होने लगते हैं। उसको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मैंने खुद अनुभव किया है। तो अगर आप थोड़ा सा एक रास्ते पे चल पड़ते हो, तो चीजें ना अपने आप होने लगती हैं। तो आप भी ट्राई करो करने के लिए। ओके। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। वासुदेव वासुदेव सर्व सर्वमः इति समहात। आई एम सॉरी, आई कैन नॉट रीड दिस। कृष्ण भावन भवित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो भली भांति जानता है कि वसुदेव या कृष्ण समस्त प्रगट कारणों के मूल्य कारण है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही
पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपनी परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। तो आपने क्या करना है, पेड़ जो लाया है तो आप जाके पत्तियों को, फूलों को, फलों को ऐसे देते हो क्या? पानी नहीं, रूट को देते हो। तो पानी जो है अपने आप फल तक, फूल तक, पत्तियों तक पहुंचता है, राइट? तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम मेरी तरफ ध्यान दे तो वो सारे फल फूल अपने आप आ जाएंगे और अच्छे भी आएंगे। ओके। गुरु की दृष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न, सॉरी, किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है जो शिष्य के स्वभाव में परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कार्य करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना होगा। गुरु की दृष्टि से भगवान की भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं होती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सिद्धांतिक रूप में नहीं वरना व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मन दृढ़ नहीं है, वह विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। वही भगवान बता रहे हैं कि आप इधर उधर भटको मत, मेन रोड पे आ जाओ, मेन रास्ते पे आ जाओ, चैनलाइज हो जाओ और जो भी गुरु बता रहे हैं तो उसका पालन करो। ओके, यस, ओवर टू यू पल्लव। यामिमां पुष्पिता वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः सर्गपराः जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। त्रैगुण्यविषया वेदाः निश्चैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान्। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन आलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संतुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं। तो जो अल्प बुद्धि वाले लोग हैं, थोड़ा सा कम बुद्धि वाले, एक्चुअली ये वर्ड, सो अल्प ज्ञानी जो लोग हैं, साधारणतः हम सब मतलब ऐसे ही सोचते हैं कि थोड़ा सा ऐश्वर्य जो है या जो भौतिक सुख है वो हमको मिलना चाहिए, राइट? तो वही भगवान बता रहे हैं कि वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे वे यज्ञ संपन्न करने चाहिए और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है।
ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्मों में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। तो लोगों को लगता है कि चलो स्पिरिचुअलिटी में आ गए, यज्ञ कांड सब कर लिए, तो ये किस लिए ये लोग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं लोग, बस उनको ऊपर मोक्ष प्राप्त करना है। पर अरे मेरा तो अभी तक कितने डिजायर्स है, तो मैं ये कर्म कांड जो है यज्ञ विज्ञ का वो क्यों करूं, क्योंकि उससे तो मोक्ष मिलेगा, पर अभी तक तो मेरे डिजायर्स तो खत्म ही नहीं हुए। तो फिर तो मुझे तो डिजायर्स पहले खत्म करने होंगे। तो फिर ये तो उन लोगों के लिए है जो मोक्ष को जाने के लिए ये सब करना पड़ता है। तो फिर लोग हट जाते हैं और वो बोलते हैं कि बाबा ठीक है, जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तब मैं भगवान की पूजा अर्चा या जो भी चीजें हैं वो सारे करूंगा, अभी मुझे एंजॉय करना। ओके। दूसरे शब्दों में, जो लोग चातुर्मास तप करते हैं वो अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोम रस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी जो जो कुछ लोग सोम रस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हो, ऐसे लोगों को भव बंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तड़प भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। तो काफी लोग जो है जैसे सब अच्छा होने के लिए सोमरस यानी अमृत की प्राप्ति के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, तो जो मेन पर्पस है वो ही भूल जाते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तो वही है जो एंटेंगल्ड है भौतिक सुख में, तो वो भगवान की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है, जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त है, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं। माया के चक्कर में पड़कर वो न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। तो ये सारी माया जो है, तो उसमें उनका फिर डाउनफॉल होता है। ओके। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म पारायण बनो। सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीन गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती है। इसका उद्देश्य कर्म फल होता है जो भौतिक जगत में बंधन बंधन कारण है। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरताल तक पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन तथा भव बंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य तथा कर्म कांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में भगवान साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश है, उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। तो जैसे भगवान ने हमको बनाए हैं, फिर डिजायर्स जब हमारे खत्म होते हैं फिर बोलते हैं कि आप यहाँ पे आ जाओ, फिर
आप आपकी जो है आगे की जर्नी स्टार्ट करो। तो जो महाभारत मतलब जो भगवत गीता है उसका एक अंग है, उसका एक ही लिम्ब है, बाकी के बहुत सारे उपनिषद है, बहुत सारे ग्रंथ है जिनमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं। ओके, तो दिस इज ओनली वन पार्ट ऑफ इट। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। तो जब तक ये शरीर है तब तक ये सारी भौतिक चीजें होती रहेगी। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसे द्वैताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है तो वह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। तो भगवान बोल रहे हैं कि मतलब सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, समर सीजन भी आएगा, रेनी सीजन भी आएगा, हवा गर्म चलेगी, या ठंडी चलेगी, जो भी है। आप इस माया से आप स्थित प्रज्ञ हो जाओ, स्थिर हो जाओ। तो जब आप स्थिर हो जाओगे तो फिर जो है भगवान, जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहेगा, जब आप आश्रित बन जाओगे तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होनी चाहिए। तो फिर आप वो दिव्य अवस्था में पहुंचेंगे। एक छोटे से, यस पल्लवी। यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है। तो कुछ भी हो जाए, आत्म साक्षात्कार ही ये सारे चीजों का पर्पस है, क्योंकि हमको आत्म साक्षात्कार होना जरूरी है, नहीं तो हम यहीं पे टहलते रहेंगे। ठीक है? और आत्म साक्षात्कार का श्रेय भगवत गीता के 15वें अध्याय में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख भगवत गीता के 15वें अध्याय में ही हुआ है। जीवात्माएं भगवान के अंश स्वरूप है, अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भगवानामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्ण अवस्था है। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जाप करने वाला भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार से क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्मा साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेकानेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही स्वर्ग लोक जाने की कामना न करे। तो स्वर्ग लोक का एम सिर्फ नहीं रखना चाहिए क्योंकि वहां पे सब तृप्ति होती है आपकी, तो उसके आगे जाने का हम प्रयास करेंगे या पर्पस रखेंगे कि हमको बाबा मुक्ति चाहिए। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए न तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है और न सारे वेदांत तथा उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। तो भगवान को पहले ही समझ गया था कि हम ना ये सब पढ़ नहीं सकते हैं। वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधना की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना असंभव नहीं है। तो देखो, हम भी एक एग्जाम्पल अभी
स्टार्ट किया है हमने पढ़ना, तो ऐसा हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि हम कुछ भी नहीं पढ़ सकते, तो ये एक स्टेप है आगे। जब चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन न करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हो, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी, अतः उन्होंने ऐसा ही किया और वे पागल की भांति भावोन्मत्त हो गए। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। इट्स रियली डिफिकल्ट। हम मतलब हम साथ साथ में पढ़ रहे हैं इसलिए ठीक है, अकेले अकेले पढ़ना और उसको समझना, तो ये सब चीजें फिर भी डिफिकल्ट है। एंड आई थिंक ये लोगों ने बहुत फिर भी ब्रेक डाउन करके सिंपल सिंपल दिया है। अदरवाइज सोचो संस्कृत से पढ़ना कितना डिफिकल्ट है। एंड ये तो भगवत गीता है जो कॉमनली पढ़ी जाती है एंड काफी फेमस है। बाकी के तो जो कोश है जिसमें बाकी सारे वेद वगैरह जो पुराण है, वो तो हम कब जाके पढ़ेंगे, इट इज डिफिकल्ट। तो अपनी कैपेसिटी है क्या, तो नहीं है, इसलिए फिर एक पैरेलल जो है भगवान ने ये सारी पूर्ति करने के लिए क्या स्टार्ट किया, फिर चैंटिंग, या उनकी पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। तो जो कीर्तन है ये क्या बोलते हैं, इस्कॉन का बुक है, तो इसीलिए उन्होंने कीर्तन वगैरह लिखा है। तो कीर्तन है, नाम जप है, सिर्फ वो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सिर्फ ये जब भी आपने कॉन्स्टेंटली किया, और या तो आपने इसका कीर्तन किया, जैसे इस्कॉन वाले देखो कैसे मग्न होके डांस कर रहे होते हैं, वो जो सारे मृदंग वगैरह बजाते हैं, वो कृष्णमय हो जाते हैं। तो अगर आपको ये वेद वगैरह ये सारी चीजें डिफिकल्ट है और हमारे पल्ले भी नहीं पड़े पड़े हैं, तो हम इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे नाम जप पे चले जाए, चैंटिंग करे, कीर्तन करे, जो आपको सही लगता है वो स्टार्ट करे। क्योंकि फिर एक तो आपका मेडिटेशन हो नहीं रहा है और आप बैठे हैं आंखें बंद करके और सांस पे ध्यान दे रहे हैं, सांस पे ध्यान दे रहे हैं और 50 चीजें दिमाग में है, तो एक्चुअली स्पीकिंग टाइम बहुत जा रहा है इसमें। क्योंकि जब तक आपको मेडिटेशन आपका पक्का नहीं होगा, तब तक यू हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ दिस ह्यूमन लाइफ। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, तो केजी क्लास से स्टार्ट करो ना, मेडिटेशन 5th स्टैंडर्ड का है या 10th स्टैंडर्ड का है, तो पहले आप चैंटिंग से स्टार्ट कर सकते हो या कीर्तन से स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो ये जो छोटे छोटे अगर आप स्टेप्स लेते हो, तो फिर अपने आप कृष्ण में हो जाओगे। ओके, या जो भी आपके इष्ट हैं उनका करके। वेदांत वैदिक ज्ञान की परिकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा या अज्ञाता भगवान कृष्ण है। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है। तो सब चीजों का अपने लिए, ये मनुष्य जाति के लिए यही उद्देश्य है। ओवर टू यू पल्लवी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मसङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वस्य उच्यते। उसके इंटरनेट को पता चला कि ये हम ये श्लोक को जानते हैं, करेक्ट। तो तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो जाओ। तात्पर्य, यहाँ पर तीन विचारणीय बातें हैं। एक है कर्म,
मतलब स्वधर्म। दूसरा है विकर्म तथा अकर्म, और तीसरा है कर्म, सॉरी, कर्म, विकर्म और अकर्म। सो कर्म माने स्वधर्म, वे कार्य हैं जिनका उद्देश्य या जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। किसी ने बताया, बिना बताए आपने खुद ही कर लिए, कुछ ऑपोजिट कर लिया, तो वो है विकर्म। और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को न करना। तो अगर आपका कर्म कुछ है एक्स वाई जेड करना और आपने नहीं किया तो वो है अकर्म। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय न हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। ओके, तो अगर आप सोचोगे कि ये मैं करूंगा तो मुझे ये मिलने वाला है और उसकी आप आशा करते रहे, तो वो भी अकर्म में बदल जाता है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। जहां तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, वे तीन ही उपश्रेणियों के हो सकते हैं, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। फल युक्ति कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ है। इस व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाते हैं। तो निष्काम कर्म करना जरूरी है। कुछ भी काम करोगे और एक्सपेक्ट करोगे, कुछ एक्सपेक्टेशन रखोगे, तो उसका फल नहीं मिलेगा। वो भी एक मतलब हमारी इच्छा ही बोलो, डिजायर ही है वो भी एक, वो वैसा नहीं करना है। अगर आपको मुक्ति चाहिए तो निष्काम कर्म करना है, निष्काम कर्म करना है। अतएव भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा की। तो भगवान ने बोला अर्जुन को, तू बाबा फल की इच्छा मत कर, तू बस लड़। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निर्देशात्मक, वह बंधन का कारण है। अकर्म पापमय है। अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग है। सो उसका, अर्जुन का कर्तव्य क्या है? युद्ध करना, बस वहां तक ही सीमित है। तो उसको भगवान बोलते हैं कि तू जाके युद्ध कर, क्योंकि वो तेरा कर्तव्य है एज अ क्षत्रिय, जो हमने पहले के श्लोकों में देखा है। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय के की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। ऐसी समता योग्य कहलाती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे, और योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखना। अनावश मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि भौतिक जगत में ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। केवल अज्ञावश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। तो ये तो हम सब जानते हैं कि कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको दुख नहीं है। सफरिंग है, इसीलिए हम ये पृथ्वी पे हैं। अगर हमको सफरिंग होती ही नहीं, दुख होता ही नहीं, तो शायद हम दूसरे कोई प्लेनेट पे होते अभी। ओके, तो मदर अर्थ पे आए हम, यहाँ पे हमने जन्म लिया है, तो हमारे सुख दुख सभी चीजें होनी ही होनी है। तो ऐसा कोई नहीं है कि जिसको दुख नहीं है, सफरिंग नहीं है। इसीलिए भगवान हमेशा बता रहे हैं आगे भी जाके कि स्थित प्रज्ञ होना बहुत जरूरी है। तो जो जैसा हम वीडियो देखते हैं, तो सुख दुख ऐसे, मतलब वो रील जैसे आगे चलती जाती है,
हम जो स्वाइप करते हैं एक के बाद एक रील, एक के बाद एक रील, तो वैसे सुख दुख भी हमने ऐसे अपने लाइफ में ढालने चाहिए कि जैसे हम स्वाइप कर रहे हैं, तो निडल होके उसका सामना करना जरूरी। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि विद्यमान है, किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहां न तो भौतिक कष्टमय जीवन है, ना ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो ब्रह्मवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और उसे उसी तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। किंतु जो यह समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है, अपने को भगवान की सेवा में लगा देना है, वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। तो फाइनली द थिंग इज, मास्टर ने पहले से बताया, फर्स्ट पिलर सरेंडर, वो करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो आपको जो है ऊपर जाने का, स्वर्ग में जाने का रास्ता खुल जाता है। ओके, यस पल्लवी। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। सॉरी गाइस, मैंने थोड़ा आगे का थोड़ा सा पढ़ लिया, ये अभी जो मैंने पैरा बताया पहले का जो कंटिन्यूएशन है, कि योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाले इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है? भगवान की परम तत्व है। और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन की युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। भगवान बोल रहे तू युद्ध कर, वो जो भी फल होगा वो मतलब उसका और आपका कोई लेना देना नहीं है, बस तू युद्ध कर। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो यह बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है, और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जाता है। स्वामित्व माने मैं हूँ टाइप्स, ईगो हम बोल सकते हैं। तो फिर वो विलीन हो जाता है। कृष्ण भावन अमृत में कर्म करने की यही एक विधि है, जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जाए। ये मैंने आपको समझाया। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्या रहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों का भोगना चाहते हैं, वे कृपण है। जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है, वो कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कृष्ण कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहता है, किंतु इससे वे भगवान भव बंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। तो अगर आप सरेंडर हो जाते हो पूरे, तो फिर बाकी के जो कर्मा है, जो भी कांड हम कर रहे हैं, तो उसकी फिर जरूरत नहीं होती है। जैसे मैंने बताया वो सारी अपने आप होती है। पर अगर आप भौतिक
चीजों को सफलता की तरह लेके जाना चाहते हो तो वहां पे आप गोल 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 ही घूमते रहते हो। तो भगवान बोल रहे हैं कि यहाँ पे तो आप अधिक फंसते जाते हो। कृष्ण भावनामृत में अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वो रहित है, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में आप लगातार फंसा रहता है। अतः कभी इनकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। वही मैं मतलब हमारा ईगो। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की दृष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कृपणों को यह ज्ञात नहीं है कि दैववश का या कठोर व्रत श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करे। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए। इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपने मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। तो जो भी चीजें हैं भगवान को अगर आप समर्पित होते हो तो बहुत सारी चीजें वो इजी हो जाती है। आप वो चक्रव्यूह में फंस नहीं सकते। पर अगर वहां पे ध्यान दिया तो फिर आना है जाना है, आना है जाना है, लाइफ लेना है मर जाना है, दुख आएंगे जाएंगे, उसको हमको क्या बोलते हैं, उसको भोगना है। तो यही चलता रहेगा। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीव में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। जीवात्मा अनादि काल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्मों के फलों को संचित करता रहा है। फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनिभिज्ञ बना रहता है। इस अज्ञान को भगवद गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। अगर हमको शुद्ध होना है, प्यूरिफाई होना है, तो ये सारी चीजें हमको करनी है। दूसरा जो अध्याय है उसका मैंने ऑलरेडी पढ़ा है, इसलिए आई थॉट आई जस्ट कंटिन्यू। तो आई थिंक टाइम हो गया है। वी विल स्टॉप हियर। Pallavi, you read the 51? No, नो, जस्ट रीड I इट, read. कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि मैंने उसका पहले ही बताया था। Okay. कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धनविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। ओके, सो विल स्टॉप हियर। डोंट लॉग आउट। हम क्लोजिंग प्रेयर करते हैं, फिर थोड़ा सा अगर कल का अगर आपको टाइम थोड़ा सा चेंज करना है वो मुझे बता दीजिए। उसके रीजंस मैं बताती हूँ कि वीकेंड में क्यों नहीं हमने नहीं लेना है। ओके, सो जस्ट होल्ड ऑन फॉर 2 minutes। विल क्लोज द सेशन। To the Supreme Parabrahman, Divine Father, Divine Mother, we thank you for your priceless blessings. Thank you for giving us this opportunity to study together, to understand the teachings, to decipher them, and to inculcate in our lives thoroughly. Thank you, Sri Krishna, for giving us these teachings. All the higher lineage, thank you. All our spiritual guides, thank you. Rana Shankar Maharaj, thank you. Thank you for stimulating our intuitive powers for our proper understanding and for our discernment. With thanks and in full faith, we okay. Stop.